दोस्तों, जिस बिहार में चुनाव का फैसला महज 10 से 12 हजार वोटों से हो जाता हो, उसी बिहार में चुनाव से ठीक पहले, जी हां, ठीक पहले 47 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से काट दिए गए। जरा सोचिए, जहां पर हार जीत का अंतर गिनती से हजारों में सिमटता हो, वहां लाखों मतदाताओं का नाम गायब कर देना, काट देना, क्या सिर्फ यह तकनीकी खामी है या फिर एक सुनियोजित वोट कटाई की योजना चल रही है? चुनाव आयोग एक तरफ यह कह रहा है कि प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शिता थी, लेकिन सवाल है दोस्तों, सवाल यह है कि अगर सब कुछ पारदर्शिता था तो फिर विरोध क्यों हो रहा था? विपक्ष आखिर सड़कों पर बार बार विरोध क्यों कर रहा था और लगातार यह आरोप क्यों लगा रहा था कि सबसे ज्यादा नाम जो है इस प्रक्रिया से मुस्लिम समाज के लोगों को काट दिया जाएगा, वंचित समाज के लोगों के नाम काट दिए जाएंगे? और सुप्रीम कोर्ट तक यह पूरा मामला गया था दोस्तों। और आपको याद करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा था कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया में थोड़ी बहुत भी गलतियां पाई गई तो याद रखिएगा, इस पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर देंगे। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात विपक्षी पार्टी का कोई नेता नहीं कह रहा, न ही कोई विपक्षी दल कह रहा है, बल्कि इस बात को सबके सामने सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जी हां दोस्तों, यह बात कही जाती है। और आज किस तरीके से जब ये फाइनल आंकड़े आते हैं, इस आंकड़ों के आने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि इस पूरे फाइनल लिस्ट में 47 लाख वोट गायब कर दिए गए, यानी वोटों की लिस्ट में से है काट दिए गए हैं। ये 47 लाख वोट काट दिए गए हैं। इस बात को लेकर आज सुबह से चिंतन मंथन किया जा रहा है। चिंतन मंथन किसी और के द्वारा नहीं, चिंतन मंथन बल्कि विपक्षी पार्टियां कर रही हैं कि आखिर वो 47 लाख लोग कौन हैं जिनका नाम चुनाव आयोग ने काट दिया है। क्या वो देश छोड़ करके जा चुके हैं? क्या वो अपने राज्य छोड़ करके जा चुके हैं? क्या वो मर चुके हैं? कौन है वो? कौन है वो 47 लाख लोग जिनके नाम काट दिए गए दोस्तों? और दोस्तों, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे बताया कि विपक्षी पार्टियां लगातार ये आरोप लगाती रही हैं कि इस प्रक्रिया से किस तरीके से शोषित समाज, वंचित समाज के लोगों को वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा, मुस्लिम समाज के लोगों को वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। और आज ऐसा ही जीता जागता उदाहरण मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूं। देखिए इस रिपोर्ट को और देखिए कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ कहा इस बात को खुलासा करते हुए, जिसके बाद आप इस फाइनल वोटर लिस्ट के आंकड़ों को जोड़ करके जब आप देखेंगे तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ साफ हो जाएगा। देखिए ये आंकड़े किस तरीके से 3 दिन पहले ही जो है कांग्रेस पार्टी ने इसको ट्वीट करते हुए जानकारी साझा किया था और हमने इस पर रिपोर्ट भी तैयार किया था। लेकिन देखिए ये छापा गया है द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के द्वारा और इसमें यह बताया गया है कि इन बीजेपी नेम्स रिपीटेड अटेम्प्ट्स वेयर मेड टू डिलीट नियरली 18,000 मुस्लिम वोटर इन वन बिहार कंस्टिट्यूएंसी। यानी देखिए कि साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि सिर्फ एक विधानसभा में 80,000 वोटरों के काटने की प्रक्रिया चल रही थी और वो भी कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के लोगों की। जरा ये देख लीजिए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाते हुए पहले ही खुलासा कर दिया था। उसके बाद मैं इस स्टोरी में आगे बढ़ूंगा। देखिए क्या कह रहे हैं। बिहार में वोट चोरी का खेल। पूर्वी चंपारण में ढाका विधानसभा में बीजेपी ने करीब 80,000 मुस्लिम वोटरों के नाम काटने की साजिश रची है। इसके लिए बीजेपी के ऑफिशियल लेटर हेड पर चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया। पत्र में कहा गया कि ये लोग भारत के नागरिक नहीं हैं, इनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। इसके साथ ही वहां पर पार्टी के बीएलए भी हर दिन चुन चुनकर 10 मुस्लिम वोटरों के नाम आयोग को भेज रहे थे काटने के लिए, ताकि उन्हें वोटर लिस्ट से उड़ा दिया जाए। वोट चोरी के इस खेल में चुनाव आयोग सब जानकर भी अनजान बना रहा और बीजेपी का पूरा साथ दिया। और यही सवाल तो विपक्ष पूछ रहा है कि साहब, बार बार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले साहब, एफिडेविट मांगने वाले साहब, 1 हफ्ता का मोहलत देने वाले साहब, अब आप आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कम से कम कर दीजिए और बता दीजिए, उसका कम से कम ब्रेक डाउन कर दीजिए उस 47 लाख वोटों का कि किस वजह से काटा है आपने। क्या डॉक्यूमेंट सही नहीं थे? कि आधार कार्ड उनके पास नहीं था? कि क्या वो सच में ही घुस बैठिए थे? कि बाहर चले गए? कि मर गए? हुआ क्या उनका? यह आपको ब्रेक डाउन करके दिखाना पड़ेगा। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट जो है किस तरीके से फटकार लगाता है, चुनाव आयोग को जो है 11 डॉक्यूमेंट के बाद जो है आधार कार्ड जोड़ने की बात कहता है, लेकिन उसके बावजूद भी
आप देखेंगे कि कितना सारा खींचातानी मसला देखने को मिला। और आज और ये जानकर आपको हैरानी होगा कि आंकड़े किस कदर से बढ़ाए गए हैं, किस तरीके से उसमें किया गया है। कुछ गड़बड़ी की भी खबरें आ रही हैं। जरा देखिए कि प्रियंका भारती ने कहा क्या है। प्रियंका भारती ट्वीट करके ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जाने तक 65 लाख नाम काट दिए गए थे। जी हां, ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचता है एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के, महज कुछ ही दिनों के अंदर लगभग 65 लाख नाम वोट काट दिए गए थे वोटर लिस्ट से। और उसके बाद देखिए, और जब नई वोटर लिस्ट आई है तो उसमें कुल 68 लाख वोट नाम काट दिए गए हैं। अब आंकड़े को जोड़िए कि किस तरीके से वो बता रही हैं। लेकिन उससे पहले आप समझिए कि 21-21.5 लाख नए वोटर जोड़े भी गए हैं इस लिस्ट में। जो इलेक्शन कमीशन ने जो लिस्ट कल जारी किया है प्रेस वार्ता के दौरान, जो भी उन्होंने जो प्रेस नोट जारी किया उसके दौरान, अब देखिए ये आंकड़े हैं। जो नाम डिलीट किए गए वो 65 लाख थे। पहली बार जब लिस्ट जारी किया गया तो 65 लाख नाम जो है काट दिए गए थे। बाद में फिर से जब ये नई लिस्ट आई है उसमें 3.66 लाख यानी लगभग 3.5 लाख से ज्यादा वोट फिर से काट दिए गए। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे 65 लाख और 3.66 लाख के करीब, यानी कि जब आप जोड़ेंगे इसको तो लगभग 68 लाख 68.5 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। बाद में जो नए वोटर हैं 21.5 लाख के करीब इसमें जोड़े जाते हैं। और जब आप सब डिलीशन करेंगे, एडिशन करेंगे, तब लास्ट में आपको फाइनली लगभग 47 लाख वोट जो फाइनल के तौर पर माने जा रहे हैं, जिनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। अरे कम से कम चुनाव आयोग ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा तो कम से कम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को ब्रेक डाउन कर देना चाहिए, बता देना चाहिए कि 47 लाख में से कितने लाख हैं जो घुसपैठिए हैं। कम से कम देश के गृह मंत्री जी को बता देना चाहिए, लेकिन नहीं बताया जा रहा है। सवाल है अपने आप में, बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सड़क से लेकर के संसद तक विरोध हुआ और यह मामला कानूनी दांवपेच से भी लड़ा गया, लेकिन उसके बाद भी किस तरीके से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है मीडिया के अंदर। कहा जा रहा है कि पहले 65 लाख लोगों के नाम काटे गए थे, अब मात्र 47 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। और सच्चाई आपको पता है, जिस तरीके से मैंने आंकड़ों को लेकर के अभी प्रियंका जी ने जो कहा था, मैंने आपको बता दिया है आंकड़े में कि किस तरीके से जोड़ घटा किया जाता है, गालमेल किया जाता है, वो आपने देख लिया। दोस्तों सवाल है कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जो हंगामा मचा, जो विरोध प्रदर्शन सड़कों पर किया गया, क्या लगता है कि राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां फिर से सड़कों पर उतरकर इस फाइनल लिस्ट का विरोध करेंगी? दोस्तों खबरें तो यही आ रही हैं कि अब खंगालने की पूरी तैयारियां चल रही हैं चुनाव आयोग के इस वोटर लिस्ट, जो फाइनल वोटर लिस्ट दिया गया है। खबरें ये चल रही हैं, अंदरूनी से सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टी के लोगों ने जो है इस वोटर लिस्ट को लेकर के डेटा निकालने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से लूप होल जो है ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही लूप होल मिलेगा दोस्तों, मुझे लगता है कि फिर से इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर की जाएगी। यानी तब एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के सड़कों पर विरोध किया गया था, और इस बार जब फाइनल वोटर लिस्ट बनकर के तैयार हो गया है तो कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द अगर इसमें कुछ गड़बड़ी और पाई जा रही और निकलेंगी तो इसको लेकर के भी जो विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है। दोस्तों कई सारे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं, तमाम नेता अपने अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं, लेकिन ऐसे हालात में सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग को यह स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए, कम से कम ब्रेक डाउन तो करना ही चाहिए कि कितने लोग जो हैं डॉक्यूमेंट की वजह से नाम काटे गए, कितने लोगों को जो है प्रदेश छोड़ने की वजह से नाम काटे गए, कितने लोगों को जो है ये धरती छोड़ने की वजह से नाम काटे गए, कितने जो है इसमें घुसपैठिए हैं। ये कम से कम चुनाव आयोग को देना ही चाहिए। और ये जानना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये जानना न सिर्फ विपक्षी पार्टियों का हक है बल्कि देश के हर एक नागरिक का अधिकार है। कि आपने 47 लाख वोट काटे हैं तो किस वजह से काटे हैं, वो लोग कौन हैं, और आपने जो 21-21.5 लाख जो नए वोटर में नाम जोड़े हैं, जो मुमकिन ही नहीं था एक समय सीमा के बाद, तो फिर वो लोग कौन हैं, ये आपको बताना ही पड़ेगा। दोस्तों कई सारे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। क्या लगता है कि आने वाले वक्त पर इसको लेकर के भी बड़ा आंदोलन करने की तैयारियां की जा सकती हैं? क्या लगता है कि चुनाव आयोग को फिर से इस पर आकर के जो है जवाब देना चाहिए? क्या लगता है कि फिर से चुनाव आयोग जवाब देने के बाद फिर से फंस जाएगा? कई सारे ऐसे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। दोस्तों आपके मन में कोई सवाल होगा वीडियो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।